वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आज 15वें दिन भी जारी है। आज जंतर मंतर पर महापंचायत होगी, जिसमें देश भर से खापे पहुंच रहे हैं, यानी किसान पहुंच रहे हैं। वही जंतर मंतर पर किसान भी पहुंच रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हो रही पंजाब की महिला किसानों की पुलिस ने रोक दिया, लेकिन वो बैरिकेड हटाकर दिल्ली में दाखिल हो गई हैं। महिलाओं के साथ कई किसान नेता भी शामिल हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने अब किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी है। फिलहाल टिहरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय जाम लगा हुआ है। किसान बस और गाड़ियों से सवार होकर किसान जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि हम शांतिपूर्ण अपनी महापंचायत करेंगे। अगर पुलिस किसानों को हिरासत में लेकर थाने लेकर गई तो उसी थाने में महापंचायत होगी। इस बीच WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा है कि खाप के मेरे चाचा ताऊ और मैं आपको दिल्ली आने से नहीं रोक रहा, लेकिन जिस दिन दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होगी, अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं आप सब के बीच खुद आऊंगा। आप सब जो सजा देंगे हमें मंजूर होगा। वहीं आपसे भी विनती है कि आपके गांव से कोई बच्चा, महिला, लड़की कुश्ती खेलती है तो उनसे 1 मिनट के लिए अकेले में ले जाकर पूछ लेना कि ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे हैं क्या वो ऐसा ही है। आपसे यही कहना चाहता हूं कि बच्चे गलती करते हैं पर आप ना करिए। ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने गुहार लगाई है किसानों से, हरियाणा के चाचा और ताऊओं से। वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अतर सिंह संधू, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि किसान, अभी तक यह माना जा रहा था कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन है, जो दंगल कर रहे हैं वो रेसलर्स कर रहे हैं, लेकिन रेसलर्स के समर्थन में अब किसान पहुंच रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये किसान नहीं है, देश की बेटियां हैं जिन्होंने देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। जी जी, ठीक है, वो हरियाणा में पहलवान ज्यादा, हरियाणा की माटी में पहलवान अच्छे पैदा होते हैं। और ये जो देश, जो खापे जो समर्थन कर रही है, ये इनका बिल्कुल जायज है, समर्थन करना चाहिए। हर देश जनमानस को उन बेटियों का समर्थन करना चाहिए। और उसके ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है तो कानून अपना काम करके उसको गिरफ्तारी करे। देखिए, पूरी तरह से पूरे देश के जो भी किसान हैं या आम जनमानस है, आज इन बेटियों के समर्थन में दिल्ली की जंतर मंतर पर बैठा है। निश्चित रूप से ब्रजभूषण शरण के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी एक ही मांग है, लगातार मांग वही चल रही है। इस पर सरकार ने तुरंत से तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल अतार सिंह, लेकिन सवाल वही है कि ये माना जा रहा था पहले जो रेसलर्स थे, चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, या और भी जो रेसलर्स हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं, उनकी ये मांग थी कि इनके ऊपर FIR दर्ज हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में एक पॉक्सो एक्ट के तहत और एक अन्य FIR दर्ज हुई है। लेकिन उसके बाद यह माना जा रहा है, चाहे अनुराग ठाकुर हो खेल मंत्री या फिर जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि FIR दर्ज कर ली गई है, कमेटी बना दी गई है, जांच प्रक्रिया चल रही है। इस पर किसान हो चाहे रेसलर्स हो, सभी इसका समर्थन करें और इसका अनुपालन करें। कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देश की सरकार भी निश्चित रूप से खिलाड़ियों के साथ है। शुरू से खिलाड़ियों के तरह तरह के सम्मान खिलाड़ियों को सरकार ने दिए हैं और सरकार ने भी कहा कानून अपना काम कर रहा है। उस पर जांच चल रही है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी जांच कर रही है। जांच का 1-2 दिन में जांच सामने आ जाएगी और निश्चित रूप से अगर जांच में दोषी है ब्रजभूषण शरण सिंह, दोषी है वो, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें कोई दौरा है नहीं। सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। और ब्रजभूषण सिंह जो बार बार खापों की तरफ अलग अलग बयानबाजी कर रहा है, कभी कहता हो बेटियां, वो खिलाड़ी मेरे ऊपर आके फोटो में गिरती थी, ये उसकी गलत सोच है। उसको पहले भी गलत प्रवृत्ति का आदमी है और गलत प्रवृत्ति के आदमी को पर निश्चित रूप से ना तो किसी खेल समिति का अध्यक्ष रहना चाहिए। और उसको मैं तो ये कहूंगा ऐसे पॉक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो, उसको तो उन्हें त्याग पत्र देना चाहिए और जो कानून की प्रक्रिया उसके साथ आना चाहिए। बिल्कुल अतार सिंह, जो कानूनी प्रक्रिया है उसे अपनाई जानी चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं, कोई ढिलवाई नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल यह है, अभी एक वीडियो मैसेज जारी कर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि हरियाणा के जो ताऊ हैं, जो किसान हैं, जो खाप के लोग हैं, हमारी उनसे अपील है कि अगर आप उन और खिलाड़ियों से पूछिए
कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों के साथ ऐसा कर सकता है? अगर उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, अतार सिंह जी पूरी बात, वो अपने बचाव के लिए ऐसी कोशिश कर रहा है करने की। बिल्कुल, उन्होंने आगे खाप नेताओं के लिए भी अच्छी नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह से वो जो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है वो भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल है। क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं वो मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ इन बेटियों के सम्मान के लिए। और आज जिस बेटी, कोई भी औरत अपने ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगवा सकती, ना किसी के बारे में गलत बोल सकती है। ये निश्चित रूप से साबित हो चुका है ब्रजभूषण शरण सिंह गलत प्रवृत्ति का आदमी है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ना इसमें कोई जाति का प्रभाव है। जैसे कुछ लोगों ने उसको जाति का रंग देने की कोशिश की, ब्रजभूषण सिंह भी अलग से जाटों को अंकित करके शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ये सब देश की बेटियां हैं। वो कहता है हरियाणा के लोग या उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को इंगित करने का जो एक समाज का काम कर रहा है, उसकी सोच गलत है। ये देश की बेटियां हैं। जितना ये मेडल देश के लिए आती, जब इनके ऊपर जाटों की बात नहीं, जाटों की बेटियां हैं। जब सर्व समाज की बेटियां थी, पूरे देश की बेटियां थी। इनको ब्रजभूषण शरण सिंह को जो अलग से जाटों का नाम लेकर ये जो बयानबाजी दे रहा है, इसका हम निश्चित रूप से खंडन करते हैं। और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अगर ऐसे शब्दों का इन्हें गलत इस्तेमाल किया जाति विशेष को लेकर के, तो इसके ऊपर निश्चित से कोर्ट का भी सहारा लेने का काम करेंगे। बिल्कुल अतार सिंह, इसमें कोई संकोच नहीं, ना कोई हिचक है। ये जो बेटियां हैं, रेसलर्स हैं, इन्होंने देश का झंडा बुलंद किया है। जे देश का स्वाभिमान इन्होंने विदेशों में जाकर लहराया है पूरी तरीके से। ये बेटियों को जब इन्होंने मेडल जीते, चाहे ओलंपिक्स में हो, पैरा ओलंपिक्स में हो, तमाम चीजों में जब इन्होंने, तो देश इनको अपने सर आंखों पे रखा, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कहा कि हमारा कोई हरियाणा की बेटियों से कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर हमारे साथ ऐसा अगर हम करते तो हमारे साथ, हम असम की लड़कियां हैं, यूपी की हैं, बिहार की हैं, पंजाब की हैं, गुजरात की हैं, असम के तमाम राज्य हैं, लेकिन हरियाणा के ही रेसलर्स क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए तो ये जिस फेडरेशन का अध्यक्ष है, कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है, कुश्ती में 90% बच्चे हरियाणा के हैं। बाकी प्रदेशों में 10% मुश्किल है। तो 10% बच्चे क्या विरोध करेंगे? जो 90% जो बहुल्य प्रदेश है, जहाँ जिस मिट्टी में कुश्ती का पहलवान पैदा होता है, जहाँ नर्सरी हरियाणा में पैदा होती है कुश्ती की, तो वहाँ के बच्चे ज्यादा, तो वही तो बात सच्चाई तो उनके वक्तव्य से सामने आएगी ना। बिल्कुल, तो वक्तव्य अगर उन्होंने, जो बच्चों ने बात सच्चाई बताई है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, तो निश्चित रूप से हमारा तो यही कहना है, अगर उसके ऊपर कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर के बाद उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके पहले भी 40-45 केस उसके ऊपर दर्ज हैं। ऐसे राजनेता को तो राजनीति में रहने, बीजेपी जैसी सरकार, देखिए हम भी सरकार के लोग हैं, हम तो सरकार के विरुद्ध नहीं, बीजेपी सरकार की हम भी पार्टी के लोग हैं, लेकिन आज सच्चाई की तरफ खड़े हैं। अगर समाज की बेटियों के साथ अन्याय होता है तो समाज सर्वोपरि है, समाज पहले, राजनीतिक पार्टी बाद में। बिल्कुल बिल्कुल अतार जी, खेल के जो खिलाड़ी हैं, जो रेसलर्स हैं, इन्होंने देश का मान स्वाभिमान बढ़ाया है। विदेशों में जाकर देश की मिट्टी का जो एक महत्व होता है, इन्होंने विदेश में जाकर बताया है कि नहीं, भारत ये है, भारत में कुश्ती का ये महत्व है, और देश का झंडा बुलंद किया है। फिलहाल अतार जी, आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी साझा किया और हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि बहुत बहुत धन्यवाद। जी, रेसलर्स लगातार दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे, उनके समर्थन में देश के किसान पूरी तरीके से अब जंतर मंतर पहुंच रहे हैं।